राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। माना जाता है कि जीतकर इस सदन में आए माननीय बौद्धिक जगत के होते हैं और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए काबिल भी। राज्यसभा में कई सांसद ऐसे भी होते हैं जो अपने क्षेत्र के मास्टर होते हैं। एक वक्त था जब राज्यसभा चुनाव को लेकर ज्यादा शोर शराबा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन बदले वक्त में हालात बदल गए। अब एक एक सीट को जीतने के लिए सियासी चौसर पर एक एक चाल काफी सोच विचार करके चलनी पड़ती है और इसी वजह से राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यही हाल दिखाई दिया। सियासी दलों ने राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहीं पार्टी के प्रत्याशियों पर भरोसा किया तो कहीं निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। ऐसे हालात पहले भी दिखाई दे चुके हैं। सन 2017 में गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान खूब हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। 10 घंटे तक चले ड्रामे में जीत आखिरकार कांग्रेस की हुई, लेकिन जिस तरह से गुजरात से लेकर दिल्ली तक सियासी ड्रामा चला था उसकी याद आज भी की जाती है। राज्यसभा चुनाव का सियासी ड्रामा। 2017 के अगस्त महीने में गुजरात में राज्यसभा चुनाव हुए। अमित शाह समेत बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल किस्मत आजमा रहे थे। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में आने से चुनाव रोचक हो गया। बीजेपी ने अहमद पटेल को हराने के लिए एक एक चाल बारीकी से चली। कांग्रेस के 2 विधायकों ने बगावत कर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दोनों बागियों की वोटिंग को रद्द करने के लिए कहा। कांग्रेस ने कहा दोनों बागियों ने गलत शख्सियत को बैलेट पेपर दिखाया। कांग्रेस की मांग के खिलाफ बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंची। चुनाव आयोग ने मध्यरात्रि में कांग्रेस की मांग मान ली। करीब 10 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अहमद पटेल की जीत हुई। 2016 में भी कुछ हद तक ऐसे ही हालात बने। तब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने वोट को रद्द कर दिया था। 2016 में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में वोट डाला। सुरजेवाला ने पार्टी के आधिकारिक एजेंट को बैलेट नहीं दिखाया। इसी वजह से सुरजेवाला की वोट को रद्द कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग अब कुछ हद तक आम हो गई। जहां कोई नेता निर्विरोध नहीं चुना जाता, वहां पर क्रॉस वोटिंग जरूर देखने को मिलती है। यही वजह है कि सियासतदान क्रॉस वोटिंग करने वालों की वोट को रद्द करने की मांग करते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस किस हालात में वोट रद्द किया जा सकता है। पार्टी के आधिकारिक एजेंट को बैलेट पेपर नहीं दिखाने पर, दूसरे किसी पार्टी के एजेंट या फिर नेता को बैलेट पेपर दिखाने पर, बैलेट पेपर पर आधिकारिक कलम की जगह दूसरी कलम के इस्तेमाल पर। अब सवाल यह है कि अगर किसी सियासी पार्टी का कोई वोटर अधिकृत एजेंट को अपना चिन्हित मतपत्र दिखाने से मना करता है तो रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में निर्वाचक को दिया गया मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर वापस ले लेता है और बैलेट पेपर को रिवर्स साइड पर रिकॉर्ड करने के बाद एक अलग लिफाफे में रख देता है। ये रद्द मतपत्र मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गफलत ना हो, किसी तरह के कानून का उल्लंघन ना हो, इसके लिए काफी कड़े नियम बनाए गए। बावजूद इसके नियम को ताक पर रखकर माननीय खेला करने से बाज नहीं आते। हालांकि कभी कभी ये खेला उन पर भारी भी पड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।